झांसी में क्लास चला है। महाभारत युद्ध तो शुरू हो ही जाता है। हमारे वो 3 राम बताते हैं, एक राम ऊपर का वासी, एक राम त्रेता का वासी, एक भक्ति मार्ग की बातें क्यों उठाते हो? तो 3 राम है तो ये 3 राम भक्ति मार्ग में उठाते हैं, इसलिए 3 राम है कि बाबा बताते हैं इसलिए 3 राम है। बाबा ने तो कहीं बताया नहीं कि 3 राम है 4 राम है। बाबा तो मुरली में ये बताते हैं कि मेरा तो एक ही नाम है, क्या? शिव। ये मेरी बिंदी का नाम है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता ही नहीं। जब मैं शरीर बदलता हूँ तो नाम भी बदल जाते हैं। बाबा ने तो कहीं मुरली में बताया नहीं कि राम 3 है। भक्तिवार की बातों को हम क्यों उठाएं? ब्रह्मा कुमारियाँ भक्ति सिखाती हैं, ज्ञान सिखाती हैं? बाप है वो तो ठीक है, वो तो मुरली में बोलती है। वो क्या बोलती है? वो मुरली में बताया है कि लौकिक बाप, अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप, वो बात अलग है। और बाबा जब जावे जैसा साक्षात्कार हुए थे तो वहाँ भागीदार के पास गए तो वो गीता माता मिली थी, वो कौन सी? गीता माता मिली थी, वो कौन सी थी? मैंने 2 माताएं थी, उन 2 माताओं में से एक का नाम गीता माता समझने के लिए रखा गया और दूसरी का नाम राधा बच्ची रखा गया। कि वहाँ पे कैसे मौजूद थी? कहाँ पर? जहाँ पे भागीदार के पास वो दादा लिखा गया थे। भागीदार तो उनकी दुकान में नौकर था, मैनेजर था। हाँ। वहाँ पे जब गए थे तो बताते हैं कि राधा माता और गीता माता पत्नी थी उनकी। फिर यहाँ पे बाबा कह रहे मना कर रहे हैं। भागीदार मना कहाँ कर रहे हैं? भागीदार जो है वो तो बाबा का बहनोई था, बड़ी बहन का पति था। और वो भी हीरो का व्यापारी था, लेकिन उसकी बहुत छोटी दुकान थी और वो सच्चा व्यापारी था, इसलिए उसकी दुकान ज्यादा चलती नहीं थी। और ब्रह्मा बाबा की दुकान तो खूब धड़ल्ले से चल रही थी। इतनी ज्यादा प्रसिद्ध दुकान थी कि आज भी बड़े बड़े शहरों में लिखा जाता है लखीराज की दुकान, लकी बाबू की दुकान। तो जब आपस में लौकिक में भी संबंध था, अलौकिक में भी उनके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का समाधान उस भागीदार के द्वारा हुआ, तो नजदीकी तो थे ही। और वैसे भी सच्ची रूपी रंगमंच पर जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी वो तो नजदीक ही होंगी। हीरो के रूप में है राम की आत्मा और हीरोइन के रूप में है कृष्ण की आत्मा। ये दोनों ही हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाले बाप दादा हैं। मुरली में बोला है, अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे वो फिर एक हो जाएंगे। तो वो उनका तो क्लोज कांटेक्ट था, क्लोज कनेक्शन था, उसमें दोनों माताएं मौजूद थी। भागीदार की युगल भी थी और कोई दूसरी माता भी थी। है? हाँ जी बाबा, ये आत्मा एक जन्म तो पुरुष चोले में आती है और दूसरे जन्म स्त्री चोले में, कभी कभी 2 जन्मों में आती है। हाँ जी। उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण ये है कि कोई के स्त्री जन्म के चोले के संस्कार पूरे नहीं होते हैं। स्त्री जन्म की जो हविस होती है वो पूरी नहीं हुई। जब हविस ही पूरी नहीं हुई तो अगला जन्म कौन सा होगा? स्त्री चोला होगा। हाँ। और
10 वर्ष से रहने वाला माना दुकान जो चल रही थी वो पहले से ही चल रही थी या सन 36 से चलना शुरू हुई? पहले से ही दुकान चल रही थी, हीरो की दुकान। लेकिन बाबा को तो पहले से ही बैराग आया हुआ था। सिंध हैदराबाद सत्संग करने चले गए थे और सिंध हैदराबाद सत्संग करने के टाइम पर उन्होंने अपनी दुकान का हिस्सेदार किसको बना दिया था? भागीदार को। इसलिए बोला 10 वर्ष से रहने वाला, माने सन 26 से हुई बाबा की दुकान में मैनेजर का पद संभाल रहा था, नौकर था। और बाबा ब्रह्मा माँ का जब पाठ मालूम पड़ा, जब हम 5 साल पहले मालूम पड़ा, क्योंकि पाठ उनका खत्म हो चुका था, और बाप का पाठ अभी मालूम पड़ा है। लेकिन अब अगला पाठ जो अब एक पता पहले से पड़ जाए बाबा, कितनी इच्छा है। तो समझ में नहीं आई बात क्या है। बाबा जैसे माँ का पाठ मालूम पड़ा, ब्रह्मा माँ का, तो 5 साल से जुड़े बेसिक में। 5 साल से जब बेसिक में आए तो आपको पता चला कि अम्मा का पार्ट है। अम्मा का पाठ है, लेकिन वो खत्म हो चुका था। लेकिन ये तो अब एडवांस में आने से आपको पता चला कि ये अम्मा का पार्ट था। पहले तो आप यही समझते थे कि ये बाप भी है और यही हमारी अम्मा भी है। तो बाबा आगे कोई पार्ट अगर और आता है तो हमको पहले से मालूम पड़ जाता है। है ना, माँ बाप के अलावा कोई और पार्ट भी जानना चाहते हैं? जीजा, मामा, काका, चाचा, ताऊ इंतजार कर रहे हैं, वो आए तो फिर कुंडवा गोता बढ़ेगा। विष्णु का पाठ है ना बाबा? विष्णु का पाठ, विष्णु 4 भुजाओं का कोई होता है क्या? ये कह सकते हैं कि 4 भुजाओं के रूप में जो पाठधारी 4 आत्माएं हैं, भुजाओं के रूप में ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनने वाली 4 आत्माएं विशेष हैं। उन 4 आत्माओं का चलाने वाला जो एक मुखिया है, वो मिला करके 5 आत्माएं हैं जो ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाती हैं, अलग अलग ब्रह्मा के रूप में। वो 5 आत्माएं मिलकर के जो संघर्ष करती हैं जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में, वो तो पुरुषार्थी जीवन में नंबरवार पाठ बजाने वाली होंगी कि एक जैसी होंगी? कोई ऊपर की भुजा होगी, कोई नीचे की भुजा होगी, कोई दाईं ओर की भुजा होगी, कोई बाईं ओर की भुजा होगी। कोई भुजा के रूप में नहीं होगा, उन भुजाओं को चलाने वाला मुखिया होगा ना। तो ये 5 आत्माएं मिलकर के विष्णु कहा जाता है। विष्णु को ये अलग से व्यक्तित्व तो नहीं है, लेकिन विष्णु जो चीज है वो न्यूट्रल है। ब्रह्मा और शंकर ये एक तरफा हो जाते हैं। शंकर का पार्ट है कड़क पार्ट, पार्ट, और ब्रह्मा का पार्ट है लीनेंसी का पार्ट, सहन शक्ति का पार्ट। तो एक है सहन शक्ति वाला, एक है सामना करने की शक्ति वाला, और बीच में एक और न्यूट्रल है, न ज्यादा सहन करना न ज्यादा सामना करना, मीडियम पुरुषार्थी है। तो 5 आत्माओं में कोई ऐसा पुरुषार्थी भी होगा जो सबसे ज्यादा मीडियम पार्ट बजाता है। ये ऐसी 5 आत्माओं में एक आत्मा तो होनी चाहिए। वो कौन है? वो है छोटी माँ। और वो अलग से कोई पार्ट नहीं है। वो पार्ट के बारे में तो पहले ही बता दिया। 3 सीट्स हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। वो तीनों सीट्स अभी फिक्स हो चुकी हैं और हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि में ये अभी नहीं बैठा है कि विष्णु का पार्ट किसका है? हैं? बैठ गया? किसका है? छोटी मम्मी का। बाबा माया बेटी कहते हैं, फिर बाद में बोल दिया बाबा ने मुरली में कि माया मौसी भी है। माया मौसी भी है? फिर बाबा की माया बेटी है, तो फिर हम
बच्चों के आधार से माया तो हमारी बहन हुई ना, तो फिर मोती किसे? ऐसा है, आज की दुनिया कलयुग की दुनिया है। माया कलयुग की दुनिया में होती है, सत्य की दुनिया में? कलयुग की दुनिया में माया होती है। कलयुग की दुनिया में जो माया होती है वो माया बेटी इसलिए कहा कि बेटी तो है, लेकिन बेटी की अगर दिल हो जाए बाप के ऊपर तो दिल खराब हो गई ना, दिल अच्छी तो नहीं हुई। इसलिए बाबा मुरली में बैठे हैं, बोलते हैं बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, जीजा साली को नहीं छोड़ता। कलयुग की दुनिया में ऐसे ही धमचक्कर मचा हुआ है घरों घरों में। इसलिए माया बेटी हो जाना और माया मौसी हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा में मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ पता ही नहीं पड़ता, लेकिन आने का तो ठीक है, पर जाते कहाँ बाबा? आने का पता चलता है ब्रह्मा में? नहीं, तो ज्ञान सुनाते हैं पता पड़ता है। ज्ञान सुनाते हैं तो पता पड़ता है, मतलब फिर ज्ञान सुनाना बंद कर देते हैं तो पता नहीं चलता। नहीं, फिर बाबा जाते कहाँ? जाते कहाँ? बैल पे हमेशा सवारी होती है क्या? अरे बैल पे हमेशा कोई चढ़ा रहेगा ना, थक नहीं जाएगा। हाँ। गुजारा में जैसे ब्रह्मा आते हैं, रगतवाणी चलाते हैं ना, तो सभी का पूछना है कि उनको बाप दादा क्यों बोलते हैं? बाप दादा इसलिए बोलते हैं कि मुरली में और अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम बच्चे मेरे को जितना याद करेंगे उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हम बच्चों के बीच में, याद करने वाले बच्चों के बीच में सबसे जास्ती तीखी याद किसकी है? ब्रह्मा बाबा की। जो ब्रह्मा बाबा की तीखी याद है वो गुलजार दादी में भी जब प्रवेश करते हैं तो तीखी याद में रहते हैं, तो बाबा के साथ हैं या नहीं है? शिव के साथ है, इसलिए दोनों का नाम साथ साथ दिया जाता है, बाप और दादा। बाकी ऐसे नहीं है कि सूक्ष्म वतनवासी में कोई शिव प्रवेश करता है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते होते हैं या पतितन होता है? फरिश्ते होते हैं, तो फरिश्तों में शिव प्रवेश करेगा क्या? और गुलजार दादी तो बचपन से ही कन्या है, कन्या में शिव की प्रवेशता कैसे साबित होगी? तो ऐसा नहीं है कि शिव उसमें प्रवेश करता है इसलिए बाप दादा है, बल्कि शिव को ब्रह्मा की सोल सदा याद करती है, इसलिए साथ साथ नाम लिया जाता है बाप दादा। बाबा अभी बाबा ने मुझे सर्विस करते हैं बच्चे, तो उनको बाबा याद करते हैं। और जो बांधेली माता है नहीं निकल पाती है, बाबा उसको याद भी करते हैं। तो बांधेली माता याद नहीं करती है क्या? मैं याद तो करती हूँ, सर्विस के नहीं निकल पाती। याद करना सर्विस नहीं है। बाबा याद करती है। मनसा सेवा सबसे बड़ी है या बाटा सेवा सबसे बड़ी है या दस्ती सेवा सबसे बड़ी है या कर्मणा सेवा सबसे बड़ी है? मनसा सेवा तो सबसे बड़ी है। इसलिए तो बोला है कि माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। पुरुषों के द्वारा क्यों नहीं बोला? भाग दौड़ तो सबसे जास्ती पुरुष करते हैं, फिर उनके द्वारा क्यों नहीं बोला कि स्वर्ग के गेट पुरुष खोलेंगे? क्योंकि बांधेली माताओं की संख्या यहाँ ज्यादा है ज्ञान में, और उनकी बुद्धियोग जास्ती बाबा के साथ लगा रहता है, इसलिए वायुमंडल को बहुत कुछ सुधारने में सहयोग देती है। वो ज्यादा सर्व से बोले। बाबा हमारे गांव में कोई और शांति का ज्ञान ही नहीं है, तो वहाँ पर पाठशाला खुली की है नहीं। तुम्हारा गांव तो तुम पहले ये बताओ, तुम आत्मा हो कि शरीर हो? क्या आत्मा? आत्मा का घर कहाँ है? तुम्हारा गांव कहाँ है? आत्माएं कहाँ रहती हैं? कहाँ की रहने वाली? तो तुम्हारा गांव कहाँ है? अब नहीं कहना हमारा गांव। चारों तरफ जैसे तीसरी मूर्ति का पाठ के लिए चल रहा है ना अभी, तो चारों तरफ एक हो हल्ला है कि ये विष्णु है, वो विष्णु है, वो विष्णु है, ये विष्णु है। अरे तो बाबा ने तो मुरली में बता दिया विष्णु में कितनी आत्माओं का समावेश है? 4 क्यों? अव्यक्तवाणी में भी यही तो बोला है
ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं, तो 1000 भुजाओं के बगैर ब्रह्मा पाठ कैसे बजावेगा? 1000 भुजाएं हैं तो कोई चलाने वाला भी है ना। ये बोला है कि नहीं अव्यक्तवाणी में? तो कितनी आत्माएं हुई? 4 भुजाएं हुई और एक चलाने वाला हुआ। तो 5 आत्माएं विष्णु में मौजूद है। शिव तो अलग है या विष्णु के अंदर है? शिव जो है वो तो विष्णु में पार्ट नहीं बजाता है। विष्णु पतित है या पावन है? तो पावन में शिव पार्ट बजावेगा क्या? नहीं, विष्णु तो स्वर्ग का देवता है। तो स्वर्ग के देवता में 5 आत्माएं संपन्न होकर के पार्ट बजाती है। कई पुरुषार्थी आत्माएं मान लो एडवांस में ही चल रही हैं, तो वो अपने आप को कई जगहों पर विष्णु सिद्ध करके घूम रहे हैं कि विष्णु ये है, विष्णु तो जिन्होंने मुरली सुनी है, जिन्होंने पढ़ी है, जिन्होंने मुरली का क्लैरिफिकेशन सुना है, पढ़ा है, वो दूसरों को सुनाए समझाए नहीं सकते, उनसे टकराए नहीं सकते। बाबा सुनना भी तो बाबा के पाठ पर अनिश्चय हुआ ना। भाई सुन के देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। कई आत्मा ऐसी सोचती हाँ, तो जो अधूरा ज्ञान, नीम हकीम खतरे जान, जो पूरा ज्ञान नहीं लेते हैं वो ही बैठ सुनेंगे, या जिन्होंने पूरा बाप को पहचान लिया है वो बैठ करके सुनेंगे? जिन्होंने पूरा नहीं समझा है वो विष्णु के चक्कर में फंसेंगे। बावन आत्मा होगी, वही सीता का पाठ बजाएगी। त्रेता में? हाँ, त्रेता में पहले जन्म में तो मर्यादा पुरुषोत्तम को तो बताया सीता वाली आत्मा है, मतलब पवित्र आत्मा छोटी मम्मी वाली बताया। वो राम का पाठ बताएगी और राम वाली को सीता का एक मूल्य बोला है। हाँ, तो भाई ये कैसे, मतलब राम वाली सोल तो बताया कि राम की सोल त्रेता में राम बनती है, त्रेता में राम को पाठ बजाती है। ठीक है। हाँ, बताया ना राम जो है वो उसका विशेष गायन क्या है? राम का विशेष गुण क्या बताया है शास्त्रों में? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाने वाली आत्मा इस समय ब्राह्मण परिवार में कौन है? छोटी मम्मी कि कोई दूसरा है? छोटी मम्मी। तो वो छोटी मम्मी 9 जन्म लेगी सतयुग में, एक संगम युग का जन्म मिला के। तो हिसाब लगाओ। ये राम वाली सोल सीता का पाठ बजाएगी। राम वाली मर्यादा पुरुषोत्तम है या प्रैक्टिकल में मर्यादाहीन है, विदेशी पाठ बजा रही है? बाप इस समय विदेशी बन करके आया हुआ है या स्वदेशी बनकर आया हुआ है? विदेशी बन के आया। तो विदेशी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सीता का पाठ बजाएगी। तुम्हें दुख हो रहा है क्या? बाबा में ये भी बोला कि माला के मड़के है, लेकिन जो अभी पुरुष महिला चोला है वो महिला चोला ही रहेगा। उनका चोला महिला ही रहेगा? ऐसा तो कहीं नहीं बताया। ऐसा नहीं बताया, ऐसा बताया है जिनके स्वभाव संस्कार इस समय पुरुषों जैसे हैं। भले स्त्री चोला है लेकिन स्वभाव संस्कार पुरुष जैसे कठोर हैं। पुरुषों को भी कंट्रोल करने वाले हैं, पूरे परिवार को कंट्रोल करके रख देती हैं। तो ऐसों के हार्मोन्स बदल जाएंगे, हार्मोन्स चेंज होंगे तो स्त्री चोला भी बदल के क्या हो जाएगा? पुरुष चोला हो जाएगा। पुरुष चोला है तो बल्ला ही बल्ला। स्वभाव संस्कार पुरुष चोला में स्वभाव संस्कार रुद्रमाला का मणका है, और जो एडवांस ज्ञान लिया हुआ है तो रुद्रमाला का ही मणका बनेगा कि कुछ और बनेगा? कहने का अर्थ ये ना कि पुरुष चोले में आने के बावजूद भी पुरुष चोला, यहाँ जितने भी पुरुष चोले में बैठे हैं सब एडवांस ज्ञान लेने वाले हैं कि नहीं? तो स्वभाव संस्कार उनके पुरुष के ही होंगे ना। है किसी किसी के स्त्री चोले के, तो पूछ रही है। अगर हैं और कंट्रोल्ड होने के संस्कार हैं तो वो स्त्री में से स्त्री चोले में बदल जाएंगे। राजा पार्टी नहीं बनेगी, कैसे बनेंगे? यहाँ तो उन्होंने वो संस्कार, यहाँ तो उन्होंने कंट्रोलिंग पावर धारण ही नहीं की ना।
तो बेसिक हो जाएंगे। अगर प्रभाव में कोई बार बार दूसरों के आ जाता है तो उसे स्त्री चोलाधारी कहेंगे या पुरुष चोलाधारी कहेंगे? वो तो स्त्री संस्कार हो जाएगा फिर तो कोई किसी को मान लो भाई गीता पाठशाला है, कहीं भी कुछ है, मतलब हम तो तेरी बात नहीं सुनेंगे, तेरी बात हम नहीं सुनेंगे, तेरी बात हम नहीं सुनेंगे, फिर तो पूरा ही संगठन अंग भंग हो जाएगा। फिर तो कैसे अंग भंग हो जाएगा? अगर बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी की राय बात सुनने की बात कहाँ, यहाँ स्त्री और पुरुष चोले में कन्वर्ट होने की बात है। प्रभाव में नहीं आने की बात है। प्रभाव में हम व्यक्ति के प्रभाव में क्यों आए? देहधारियों के प्रभाव में आने की दरकारी क्या है? बिल्कुल देहधारियों के प्रभाव में नहीं आना। मुरली क्या कहती है? बाबा ने क्या बोला है? हम बाबा की बात मानेंगे, तुम्हारी बात हम क्यों माने? हम श्रीमत में मर मिटेंगे, हम बाबा की बात पर मर मिटेंगे, हम कोई देहधारी की बात को नहीं मानेंगे। बाबा आपने बोला है कि राम राजा, राम प्रजा, राम ही साहूकार है। ठीक है, कैसे क्या कोई नाम बताओ? राम वाली आत्मा ही सत्युग में पहले जन्म में राजा बनता है, बड़े से बड़ा। फिर राम वाली आत्मा ही सत्युग के आखिरी जन्म में प्रजा बन जाती है, लेकिन बड़ा साहूकार बनती है। क्या? इतना बड़ा साहूकार बनती है कि जो राजा होता है, नारायण आखिरी होता है, उसको भी लोन दे देता है, ले जाओ इतना लोन, हमको चुका देना बाद में। फिर जब देखते हैं कि उसका लोन इतना बढ़ गया कि वो दे ही नहीं पा रहा है, दिवालिया होने वाला है, तो वो अपनी सारी राजाई लोन के बदले में दे देता है। राम वाली आत्मा राजा बन जाती है और वो प्रजा बन जाती है। बाबा तो स्वर्ग में रजाई का मतलब क्या? रजाई ठंड लगती होगी स्वर्ग में। प्रजापिता हाँ, क्या बोला? पिंडी कैसी दिखाई जा रही? दूध चढ़ाओ और दूध चढ़ाओ, पिंडी जटाएं कैसे दिखती? किसके ऊपर? देवी के ऊपर? भक्ति मार्ग में शिवलिंग बनी हुई है, जो क्यों दिखा रहे हैं? पिंडी, शिव की पिंडी दिखा रहे हैं ना। हाँ, चित्र में शंकर जी के सामने, वो क्यों दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं कि जो पिंडी है वो निराकार की यादगार है। निराकार की यादगार का मतलब जो साकार है, जिस साकार में शिव प्रवेश करते हैं, उसको नाक, हाथ, पाँव, कान इनका जैसे कि भान नहीं रहता, इंद्रियों का भान नहीं रहता। ऐसी स्टेज में 8 घंटे तक स्थिर होने वाली आत्मा है। इसलिए शिव की निराकारी स्टेज को शंकर की निराकारी स्टेज के साथ मिलाई दिया और उसको दिखाने के लिए शिवलिंग बनाई दिया। और देवता बाबा शंकर जी ने दूध क्यों किया? अरे जो बीच में बोले उनकी बात पूरी हो ही नहीं पाई। ये कह रहे हैं शंकर जी ने दूध क्यों किया? अरे भाई, शंकर वाली आत्मा राम वाली आत्मा ही तो है। राम वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आती है या नहीं आती है? आती है। जब ज्ञान में आती है तो उसको दूध चढ़ाया जाएगा कि नहीं चढ़ाया जाएगा? ज्ञान दूध के बगैर वो जिंदा कैसे रहेगी? लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो कौन दूध चढ़ाता है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां चढ़ाती हैं या कोई दूसरा चढ़ाता है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही दूध चढ़ाती हैं। तो परंपरा बन गई कि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाओ। बाबा के आग में जाने वाले तो मम्मा बाबा होते हैं, फिर और सीखने वाली मतलब कौन होती है? तो ब्रह्मा बाबा होते हैं। और ओम राजा सरस्वती तो आग में होती नहीं है। आग में नहीं होती तो मध्य में तो होती है। तब दिल तो आग में सिखाई जाती है ना। हैं? मम्मा बाबा दिल तो आग में सिखाते हैं। माना कराची में आने से पहले ड्रिल नहीं सिखाई जाती? 46 में मतलब 45 से 46 के बीच में ड्रिल नहीं सिखाई जाती थी क्या? सिखाई जाती थी ना। तो ब्राह्मण थे ओम राधनी और ओमराधी भी थी लास्ट में। बाबा प्रजापिता दूसरे धर्म में तो जाता नहीं, फिर बाबर का ये किसने कहा प्रजापिता दूसरे धर्म में नहीं जाता? प्रजापिता वाली आत्मा दूसरे धर्म में जाती है, लेकिन जन्म लेने के बाद नहीं जाती। क्या? जन्म लेने के बाद दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना, वो कन्वर्शन कहा जाता है। और शरीर छोड़ दिया, फिर उसके बाद आत्मा ने दूसरे धर्म में जन्म ले लिया,
वो कोई कन्वर्सन नहीं है। हाँ बाबा रुको 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 रुको, धीरे धीरे थोड़ा। मुरली में बाबा ने कहा चलो तारीख मत बताओ, ऐसे ही बताओ। हाँ अमृत पहले उठकर 4 अक्षरों किताब में बैठ रहा, उसका होगी। बैठो, बैठ के याद करो, सोच विचार करो, तब पता चले कैसे होगी। अब जिसने किया हो, जिसने रसगुल्ला खाया होगा तो जानेगा कैसा है रसगुल्ला। अब बैठे नहीं एक भी दिन और पूछ रहे हैं रसगुल्ला कैसा होगा, तो कैसे पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ। साक्षात्कार के द्वारा जो है 30x40 से जो चित्र बनवाए गए हैं, हाँ जी, जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें एक लिखत दी गई है कि ज्ञान अमृत के सागर परम प्रिय भगवान शिव कहते हैं कि प्रिय बच्चों, मैं नाम रूप से न्यारा हूँ, यह सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम शिव है। मेरा अव्यक्त रूप ज्योतिर्लिंगम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता होने के कारण मैं त्रिमूर्ति कहलाता हूँ। मेरा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम रूप न तो देवताओं के सूक्ष्म शरीर के समान है, न मनुष्य आत्माओं के स्थूल शरीर के सदृश है। इस कारण मुझे निराकार कहा जाता है। तो बाबा इसमें लिखा हुआ है कि ना तो देवताओं के सूक्ष्म शरीर के रूप के समान है, तो देवताओं का तो स्थूल शरीर होता है बाबा, तो इसमें सूक्ष्म देवताओं के समान है, तो क्या बोले? बिंदु रूप है, ज्योतिर्लिंग है, ज्योति का लिंग है। हाँ। ना तो देवताओं के सूक्ष्म शरीर के समान है, तो क्या देवताओं का शरीर सूक्ष्म होता है? देवताओं का ब्रह्मा विष्णु शंकर ये देवताओं का सूक्ष्म शरीर नहीं है। जब आकारी स्टेज बनती है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज बनती है, तो क्या स्थूल शरीर होता है? स्थूल शरीर तो विस्मृत हो जाता है। तो जो बाबा मनुष्य से देवता बनते हैं, तो क्या वो भी तो देवता बनते हैं ना, तो उनके शरीर तो स्थूल होंगे। हाँ, स्थूल शरीर से नर से नारायण बनते हैं। ऐसी स्टेज बनाते हैं बीच में आकारी। जब तक फरिश्ता नहीं बने तब तक देवता नहीं बन सकते। कोई शरीर रहते रहते फरिश्ता बन जाते हैं और कोई शरीर छोड़ करके फरिश्ता बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ करके फरिश्ता बने, और जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं वो शरीर छोड़ करके देवता नहीं बनती है, न सूक्ष्म शरीरधारी देवता बनती है। यही पॉइंट बाबा उठा के वो करते हैं, यही वाला। कौन? विष्णु पार्टी वाले यही दिखाते हैं, कहते हैं इस तरह से। वो जो कुछ भी दिखाते हैं उनसे पूछो तुम्हारा बाप कौन है, सो हमें बताओ। पटेल का पहली बात उनकी ये पकड़ो कि बाप कौन है, हमें पहले ये परिचय दो, बाप कहाँ है। दिखाते कि लेटर तुम्हारे बाबा ऐसे ऐसे भेजा। अरे वो छोड़ो, लेकिन बाप की पहचान तो हमें दो। बाप कौन है सो बताओ। वो भी नहीं बताएंगे। और हाँ। जैसे एपी वाले बोलते हैं कि अगर भगवान के एडवांस पार्टी में है तो घर घर जाते हैं, भगवान के घर घर जाके सुनाता है। ब्रह्मा बाबा तो घर घर जाते नहीं थे। अच्छा, तो ऐसा कैसा भगवान है कि सबके घर घर चला जाता तो है? ब्रह्मा बाबा भगवान था, ब्रह्मा की पूजा होती है। उनसे कहो ब्रह्मा की पूजा होती है क्या? ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं क्या? ब्रह्मा की मूर्तियाँ बनती हैं क्या? ब्रह्मा तो भगवान है ही नहीं। तो वो यही ब्रह्मा तो देवता भी नहीं है। भगवान की तो बात छोड़ो। तुम्हें सुनने में मजा आता है, कोई भी आकर के हमारे सामने बैठ के सुना है। जवाब देना तो आता ही नहीं। ये हमसे नहीं गए, हमसे पूछा गया। अच्छा चलो, जिनसे पूछा गया। कहते हैं रावण की सोने की लंका थी, हाँ, सोना माने सच्चाई। ठीक है। तो हिरण्यकश्यप नाम क्यों रखा गया? हिरण्य काश्य पा। हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाला। जो हिरण्यकश्यप है वही रावण है, वही कंस है कि कोई दूसरा है? वही है। तो हिरण्यकश्यप का काम ही है कि सोने जैसी जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं उनके तेज को पी लेता है और पावरफुल बन जाता है।
इसलिए रावण की सोने की लंका कही जाती है। जीवन एक यात्रा है। यात्रा है। जीवन वो यात्रा बताते कि जीवन एक यात्रा है। ठीक है। और चलते रहेंगे तो यात्रा पूरी होती रहेगी। यानी यात्रा में हम बढ़ गए, यदि रुक गए तो वो बन जाएगा। तो व्यक्ति को यात्रा में चलते रहना चाहिए। लेकिन कहाँ चलते रहना चाहिए? आगे या पीछे या बाएं या दाएं? आगे चलते रहना। आगे? और आगे कुआं हो तो? श्रीमत जैसे चलाती है, ये श्रीमत जैसे चलाती है वैसे श्रीमत का हाथ पकड़ करके हम चलते रहे। जहाँ जहाँ इशारा मिले वैसे वैसे चलाते रहे। बाबा जो तेजस को दिखाते हैं, जो श्याम सुंदर और जो जेल में गए, वो कौन से कृष्ण है जो जेल में गए? वो नहीं है। श्याम जेल में जाएगा कि सुंदर जेल में जाएगा? जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो कोई उसको टेढ़ी नजर से देखेगा भी नहीं, तो वो कोई टेढ़ी बात भी सामने आकर के नहीं करेगा, टेढ़ा वाइब्रेशन भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा क्या? ब्रह्मा तो खत्म हो गए। वो कृष्ण बनेंगे? तो बनेंगे तो सती को बनेंगे या संगम में बनेंगे? तो वो कृष्ण कब जेल में गया? उनके जाने की बात ही नहीं है। भगवान को जेल में डाला गया, कृष्ण को जेल में नहीं। कृष्ण तो सती को में पैदा होता है, उसे जेल में डालने की बात नहीं है। बाबा हाँ। जैसे भट्टी कर जाओ तो बाहर का खाना नहीं खाया जाता। जैसे किसी को मन होता है तो वो दवा भी ना खाए, दवा भी ना खाए तो योग द्वारा ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर इतना विश्वास पक्का है, निश्चय पक्का है, तो ठीक होगा। तो बाबा दवा नहीं खाएंगे? दवा खाओ, अगर तुम्हारे में ताकत है तो मत खाओ। हाँ। बाबा छोटी मम्मी बड़े तो घर जाएंगी कि छोटे छोटे आप लोग छोटी मम्मी बड़े आप लोग में चक्कर लगाएंगे कि छोटे आप लोग? बड़े आश्रम में चक्कर लगाएंगे, छोटे आश्रम में भी जाएंगे। बाबा सुना है ना कि बड़ी मम्मी आश्रमों में जाती है, चक्कर लगता है, बड़ी मम्मी आश्रम से आएंगे तो क्या सारे आश्रमों में और गीता पाठशाला में भी चक्कर लगाएंगे? पहले ये बताओ, बड़ी मम्मी का पार्ट कौन सा है? हैं? महाकाली का। और महाकाली की पूजा कौन करते हैं? आवाहन कौन करते हैं? तो उसी लिस्ट में आना है। हैं? हाँ, बताया तो कौन किसको आवाहन करने के लिए बोला है? छोटी मम्मी को आवाहन करने के लिए बोला है या बड़ी मम्मी को आवाहन करने के लिए बोला है? हैं? को आवाहन करने के लिए बोला है। और बड़ी मम्मी के लिए भक्ति मार्ग में गायन है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा रुद्रमाला में जो पुरुष चोला है वो सारे मतलब दुर्योधन दुशासन बोले बाबा ने। तो दुर्योधन दुशासन जो है वो तो कौरव हुए। रुद्रमाला को नहीं बोला है, पुरुष चोला को, जो पुरुष चोले वाले हैं उनको बोला, कन्या माताओं को नहीं बोला, भले रुद्रमाला में हो। पुरुष चोला में जो है, क्या पुरुष चोला में जो है रुद्रमाला पुरुष में, चोले में हाँ, जो भी रुद्रमाला के मणके हैं हाँ। वो सब दुर्योधन दुशासन। लेकिन बाबा दुर्योधन दुशासन कौरव हुए, तो पांडव भी बोला है। हाँ ठीक है, पांडव हैं तो क्या हुआ? मतलब पांडव कौरव हुए ना। पांडव तो कोई इक्का दुक्का कोई होते हैं तो होते हैं, वो भी मना कर दिया, अभी कोई पांडव नहीं। भाई बुल्ली में पढ़ा था हाँ। कि भले राधा कृष्ण का जन्म हो जाए तब भी सम्मति क्यों नहीं करता है? हैं? सम्मति की शुरुआत नहीं होगी, वो गद्दी पे बैठे तब सम्मत शुरू होगा। तो बोला? भले राधा कृष्ण का जन्म हो जाए हाँ। तो सम्मत शुरू नहीं होगा। संवत शुरू होने का मतलब है दिन गिनना। और दिन दुख में गिने जाते हैं या सुख में गिने जाते हैं? दुख में दिन गिने जाते हैं। तो दुख की दुनिया द्वापर युग के शुरुआत से होती है या सतयुग त्रेता में दुख की दुनिया होती है? तो द्वापर युग जब से शुरू हुआ, आज से 2500 साल पहले, तब से दिन गिनना शुरू कर दिया, तो हिस्ट्री बन गई। इसलिए 2500 साल की हिस्ट्री मिल रही है और 2500 साल की हिस्ट्री होती ही नहीं, क्योंकि दिन गिनने की वहाँ बात ही नहीं, वहाँ सुख ही सुख है। राधा कृष्ण का जन्म तो सतयुग में होगा। राधा कृष्ण का जन्म सतयुग में होगा, लेकिन जिस राधा कृष्ण का शास्त्रों में गायन है
उसका जन्म कहाँ होगा? कहाँ होगा? संगम। एक मुरली में कहा कि आगे चलकर बाप का ऐसा पाठ होगा, ऐसा वंडरफुल विचित्र पाठ होगा कि देखेंगे बाप का साथ कौन देंगे, और बाप के साथ के रहने वाले भी बाप को पहचान नहीं पाएंगे। तो अभी पहचान रहे हैं क्या? तो नहीं पहचानेंगे तो बैठेंगे कैसे बाप के सामने? अरे बाप के साथ सबसे ज्यादा बड़ी मम्मी बैठी या ये यहाँ जितने बैठे हैं उतने बैठे? बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी ऐसा वंडरफुल पाठ होगा तो होगा क्या? है नहीं अभी? विनाश कैसे होगा? विनाश एक थप्पड़ लगे अभी हाल विनाश पर। थे तो वहाँ लोगों ने बताया, अभी जब भर्ती करने के लिए गए थे सफर में तो बताया ट्रेन में कि बाबा के साथ रहे थे दशरथ पटेल, और पूरी जानकारी लेने के बाद आज वो विष्णु बन गए अपने आप। बन गए? आप कह रहे हैं? जी सर, नहीं, सफर में जाते फरुखाबाद के लोगों ने बताया कि आज वो बाबा के साथ रहते थे। हाँ। सारी मुरलियों का अध्ययन करके आज वो अपने आप को विष्णु साबित कर रहे हैं। और साबित करना एक अलग बात है, विष्णु बन जाना एक अलग बात है। और बता दें, इसी पार्टी के लोग आधे लोग उनके साथ मिल करके काफी माहौल दिखा रहे हैं अपना, और विष्णु के वस्त्र धारण करके, मतलब हम वहाँ जाके एक विज्ञापन में भी देखे स्टेशन पे, काफी बड़ा उनका चित्र लगा था दशरथ पटेल का। तो काफी भीड़ थी, बता रहे हैं। तो अपनी मुरलियों के द्वारा तो वो अध्ययन करके विष्णु उनसे पूछो वो सब मुरलियों को मानते हैं? ये तो जब उनका चित्र वो मुरलियों को भी नहीं मानते, तो चार चित्रों को भी नहीं मानते, तो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते। तो वैसे बाबा वो रहे तो अपने साथ हैं, अपने यहाँ भक्ति भी किए हैं। रहने के लिए यहाँ XYZ जिन्होंने भक्ति नहीं की है वो यहाँ नहीं बैठे हैं क्या? तो वही पता किया कि भक्ति कर लिया और फिर इसके बाद जाके ये सब गलत व्यवहार किया जा सकता है। क्या बड़ी बात है? वो शास्त्रों में गायन नहीं है, उसके बैठ गया। अमृत बांटा गया तो घुस के चुपचाप बैठ गया, ये गायन नहीं है क्या? गलत आता गया ना। हैं? दशरथ पटेल को यही कहेंगे राहुल। हाँ, आओ क्या? हाँ। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा नहीं आते थे, शिव परम पिता आते थे। मूर्ति कैसे बना सकते हैं? किसकी? वो मूर्ति कैसे बना सकते हैं? मूर्ति? मोती मौसी माने ब्रह्मा बाबा ने मौसी बनाया। चाहिए वो मोती बना देते हैं। माने मुरली में कहीं ब्रह्मा के मुख से बोली हुई मुरली में कहीं माया मौसी बोला के नहीं गया है? बोला गया? बाबा आते थे तो वो गंदा काम तो करेंगे। ये थोड़ा ही कहा कि वो गंदा काम करते हैं, गंदा काम करने से ही दुनिया गंदी होती है। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने अच्छा काम किया, लेकिन जो अच्छा काम किया उससे अच्छे से अच्छा स्वर्ग स्थापन हुआ। कोई अम्मा हो बच्चों से इतना प्यार करती रहे कि उसको यही भूल जाए कि ये प्यार से बच्चे बिगड़ रहे हैं। इससे पति का बाप का जो है वो बदनामी हो रही है। गंदा काम वो कहेंगे कैसे? उनके अंदर शिव प्रवेश था। माँ का पार्ट किसने बजाया? माँ के लिए कहा जाता है माँ गंदा काम करती है। हाँ, वो तो किया, लेकिन पार्ट जो है वो रावण के सर के ऊपर जो गधा वो दिखाया जाता है वो किसका पार्ट है? हाँ? वो दूसरे लोग बजाते हैं। रावण के सर के ऊपर जो गधा दिखाया जाता है, 5 विकारों का बाप, वो गधा किसका पार्ट है? हैं? बुराइयां, ये काम क्रोध लोभ मोह 5 विकार जो दिखाए गए इनका चित्र नहीं है। रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, चित्र नहीं है। तो जिसका चित्र है वो चरित्र करने वाला नहीं होगा। तो जैसे जो गधा दिखाया है वो चरित्र करने वाला कोई नहीं होगा। फिर ना अपना कल्याण न दूसरों का कल्याण।
बुद्धू बनाते हैं इसका बिहार में। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल ये अंग्रेजों ने बनाया है, हिंदुओं को बनाया हुआ है। इन्होंने बनाया हुआ। बाबा अभी मम्मा यज्ञ छोड़कर क्यों चली गई? मम्मा यज्ञ छोड़ करके चली गई? जो बड़ी अम्मा है वो विदेशियों की अम्मा है या नहीं? अरे जोर से बोलो। विदेशियों की अम्मा है। जब विदेशी हैं तो वो विदेशी डाइवोर्स दे करके जाती हैं औरतें कि नहीं जाती हैं? तो विदेशी औरतों की अम्मा है कि नहीं? जो अम्मा नहीं करेगी तो बच्चियां कैसे करेंगी? और एक है जगदम्बा और उसके मुकाबले एक है भारत माता। भारत माता और जगदम्बा में क्या अंतर है? भारत माताएं वो हैं जो एक कसम छोड़ के दूसरा कसम नहीं करती, और विदेशी माताएं वो हैं जो एक कसम छोड़ देती है और फिर दूसरा कसम कर लेती है। रुको। हाँ, अंत में वापस आएंगी ये क्यों कर? अरे जो अच्छा संबंध जोड़ने वाला होता है, भगवान कृष्ण के लिए कहा गया जैसे शास्त्रों में, या तो ये किसी से संबंध जोड़ता नहीं, और जोड़ता है तो कभी तोड़ता नहीं। तो ये क्या अच्छी बात है कि जो कोई गिर गया है तो उसे गिरा हुआ ही बना रहने दे? नहीं, उसको उठाया न जाए। कोई भी आत्मा है उसके सतो प्रधान पार्ट को याद करना चाहिए या तमो प्रधान पार्ट को याद करना चाहिए? सतो प्रधान पार्ट जब बजाया, अगर उस समय ये सहयोग न दिया होता तो इतने सब यहाँ बैठे होते क्या? जगदम्बा ने अगर पहला कदम न बढ़ाया होता सरेंडर होने के लिए, तो अभी जो 700 कन्याएं यज्ञ में सरेंडर है एडवांस में, वो दिखाई पड़ती क्या? तो सतो प्रधान चीज देखना चाहिए। तमो प्रधान हम पार्ट किसी का क्यों देखें? जो तमो प्रधान पार्ट बजाया जा रहा है वो भी कोई ड्रामा में कल्याण है, जिस कल्याण के लिए वो पार्ट बजाया जा रहा है। बाबा लेकिन सबसे पहले तो सरेंडर रुक्मणी हुई थी। तो फिर सरेंडर होना बड़ी बात है या निभाना बड़ी बात है? ये जरूर है, कोई 15 दिन महीने भर निभाएगा और कोई सालों साल निभाएगा, बाद में नीचे टूट पड़ेगा। कोई लगातार सारा जीवन पार्ट बजाएगा, निभाएगा और कभी भी तोड़ेगा नहीं, तो कौन सा अच्छा हुआ? तो भारत माता है, एक बार जोड़ने के बाद कभी भी न तोड़ने वाली। जगदम्बा है जो जगत की माताएं, तो जगदम्बा का पार्ट जगत में दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो उनकी भी माँ है। संस्कार उनके संग के रंग लगते हैं। इविल सोल का इंस्टेडिंग पार्टी का नित्य प्रवेश होके पार्ट बजाना क्या अभी और ज्यादा जोर पकड़ेगा कि अभी ऐसे ही यज्ञ के अंदर भी है, गीता पाठशालों में भी है, या बाहर? पकड़ेगा नहीं, प्रवेश करके पार्ट बजा रही हैं। जो सन्यासी आत्माएं हैं वो उधर अभी भी सन्यासी बन के पार्ट बजा रही हैं। क्या करेगा तो अरे 4 आदमी बोले तो कुछ नहीं समझ पड़े। हाँ बोल। कोई मंदिर है या तो ज्यादातर शिवलिंग क्यों दिखाई दे? शिवलिंग इसलिए दिखाई देते हैं कि मंदिर होता है पवित्रता की यादगार। मंदिर किस बात की यादगार? पवित्रता की यादगार। तो पवित्र घर बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? शिव का रहा। शिव एवर प्योर है, एवर प्योरिटी का पार्ट शिव ने बजाया मंदिर में रह करके। इसलिए जितने भी मंदिर ज्यादा संख्या में देखने में आते हैं दुनिया में, वो शिव के मंदिर ज्यादा देखने में आते हैं और देवताओं के मंदिर कम। बाबा मुरली में बोला है, बाप को याद करते करते आंसू आ जाने चाहिए। ये आंसू विजय माला के मर के बनते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सरसों का तेल ड्रापर में रखो और याद करते जाओ, एक एक बूंद लगाते जाओ, आंसू लगातार आते रहेंगे। पानी नहीं लगाने।
पानी नहीं, वो पानी तो पानी होगा, आंसू थोड़ा ही, आंसू तो नमकीन होता है, पानी नमकीन थोड़ा ही होता है। हाँ, माने जिनको ओरिजिनल दुख आता है कि हम तो आराम से महलों में बैठे हैं और बाप का पार्ट देखो कितना खतरनाक है, तो उनको आंसू आते हैं, दुख आता है। बाप कहते हैं ऐसा जिसका जिनके अंदर प्यार भरा हुआ है, तो प्यार के आंसू पोती बन जाएंगे। बाबा, मुरली में निकला है कि यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलेगी। बिल्कुल, विनाश कल्याणकारी है, कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। जब तक विनाश ज्वाला निकलेगी नहीं तब तक कल्याण रुका हुआ है। इसलिए जल्दी जल्दी योग लगाओ तो जल्दी जल्दी विनाश ज्वाला निकलेगी। ऐसे बने पावन से पतित कैसे बने, फिर पावन बने का मतलब पावन से पतित कैसे बने? पावन थे देवताएं द्वापर में, द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में देवताएं पावन थे। वो पावन देवताएं पतित कैसे बने द्वापर युग से? क्या कारण हुआ? अरे कारण समझ में आया कि नहीं? क्या कारण हुआ? संकीर्ण में और धर्म की आत्माएं ऊपर से ढेर की ढेर उतरी और देवताएं तो मुट्ठी भर थे। क्या? जो त्रेता के अंत में देव आत्माएं थी वो सिर्फ 10 करोड़ थी और ऊपर से कलयुग के अंत तक उतरने वाली आत्माएं कितनी होती हैं? 750 करोड़। तो उतरने वालों की संख्या ज्यादा है या ऊपर से नीचे आने वालों की संख्या ज्यादा है? जो ऊपर से नीचे उतरे उनकी संख्या ज्यादा है। उनका संग का रंग सारे वातावरण को खराब कर देता है। अभी भी ऐसे ही है। अभी पता ही नहीं चलता है कौन कितने कितने विधर्मियों के धर्म गुण धर्म धारण किए हुए बैठे हैं। जैसे बाबा कहते डागली पढ़ाई और गाडली पढ़ाई। यहाँ कितने माँ बाप बैठे हैं जो अपने बच्चों को डागली पढ़ाई पढ़ाना बंद कर दिया? इसका मतलब है विदेशी संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं, वो छोड़ नहीं सकते। और राम दे ले तो फिर है ना वो कहते हैं कि है ना कि वो राम ही रावण बनता है, तो उसके बाबा भी रावण बनता है। राम थोड़े ही बाबा है, शिव बाबा है। राम वाली आत्मा का शरीर अलग, आत्मा अलग, और शिव बाबा की आत्मा अलग और शरीर तो वो ही है जो राम वाली आत्मा का है। तो राम रावण बनता है कि शिव रावण बनता है? राम रावण बनता है। राम वाली आत्मा कठोर से कठोर पार्टी भी बजाती है और जब नारायण बन जाती है कोमल से कोमल पार्टी भी बजाती है, विष्णु का पार्टी भी बजाती है। पीछे कोई बोल रहा था। हाँ, ये कह रहा था संज्ञान तो बताते हैं कि मतलब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा तो वैसा उसको मतलब वर्षा मिलेगा, और फिर ये बताते हैं कि मतलब 5000 का फिर यही परिवार मिलेगा। बिल्कुल मतलब ज्ञान मतलब बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना। 63 जन्म में जैसे अच्छे बुरे कर्म किए हैं वैसी रील अभी घूम रही है। संगम में पुरुषार्थ करे तो बदल नहीं सकती। अभी कैसे पुरुषार्थ करेंगे? 63 जन्म जैसा किया है वैसा ही तो रील में घूम रहा है। तो बाबा जब 5 साल पहले हुआ आज हो रहा फिर होगा। हर बार ऐसे ही रिपीट होता है। बाबा हर बार तो यही होगा। हैं? जो अभी हो रहा हर बार यही होगा। अच्छा ही तो हो रहा है, खराब क्या हो रहा है? हाँ, यही परिवार, यही घर, यही पति फिर मिलेगा। आप हुए मर गई दुनिया। अपने देवान को मार दो, आत्मा बन करके बैठ जाओ, सब खत्म हो गए, कुछ नहीं रहा। छोड़ो तो झूठे पकड़ के पेड़ को बैठे, अरे हमको पेड़ नहीं छोड़ता, अरे हमको पेड़ नहीं छोड़िए, कोई बात हुई?
को छोड़ना चाहे तो छूटेंगे नहीं। क्या? जैसे घर परिवार कोई अपना अपना 48 में, सन 48-47 में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो कराची से सब कैसे निकल के छूट करके सिंध हैदराबाद से कराची पहुंच गए? छूट गए ना? हैं? बाबा के साथ पहुँचना चाहे। पहुंच गए ना सब। तो ऐसे ही जब कर्म बंधन टूटने होंगे तो सब इकट्ठे पहुंच जाएंगे। एक ही ट्रेन चलेगी, जिनको जाना होगा वो निकल जाएंगे। ट्रंक काल आवेगा, जो बाप के बच्चे होंगे उनको ट्रंक काल आवेगा, वो निकल जाएंगे, बाकी सब मार काट दिए। नहीं तो पति की आज्ञा न होगी तो मतलब पत्नी सरेंडर नहीं हो सकती। पति की आज्ञा न होगी नहीं बेटा तो पत्नी सरेंडर नहीं हो सकती। अच्छा, तो बुद्धि से घर बैठे ही सरेंडर हो जाओ। हाँ, मन को कोई रोक सकता है? इंद्रियां ज्यादा पावरफुल हैं या मन ज्यादा पावरफुल है? मन ज्यादा पावरफुल। मन अगर हम ज्यादा पावरफुल सरेंडर कर दिया तो इंद्रियां फिर सुख भोग सकेंगी? नहीं, मन से तो कर सकते हैं। हाँ, मन से कर सकते हैं, तो मन से ही करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। मन बुद्धि को चेंज करना है, बाबा का तो काम ही है मन बुद्धि रूपी आत्मा को चेंज करना। टाइम हो गया। राधा कृष्ण आपस में कोई भाई बहन नहीं है। हाँ, सच्ची की तो अरे सुन तो लिया करो, कोई दूसरा भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हाँ, राधा कृष्ण आपस में भाई बहन नहीं है। हाँ, अरे यहाँ कोई दूसरा प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न आया कि मुरली में आया है राधा कृष्ण आपस में कोई भाई बहन नहीं है। फिर ये बताया एडवांस में कि सतयुग में राधा कृष्ण एक ही माँ बाप से पैदा होंगे और आपस में भाई बहन होंगे। तो ये बातें कैसे साबित होती हैं? वो तो सत्य राधा कृष्ण है जी, राधा कृष्ण। दो हैं या एक है? दो कौन कौन से? एक संगम युगी कृष्ण है, एक सतयुगी। तो सतयुगी कृष्ण तो भाई बहन है आपस में, लेकिन जो संगम युगी कृष्ण है वो आपस में भाई बहन नहीं है, एक माँ बाप के बच्चे नहीं है, उनका एक कुल नहीं है, वो अलग अलग कुल के हैं। बाबा बाबा ने बोला है कि अंत में सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, लेकिन इतना जल होगा फिर भी पीने के लिए नहीं होगा। इसका भेद में क्या आते हैं? समंदर का जल खारा होता है ज्यादातर या मीठा होता है? तो सारी समंदर पे पृथ्वी पे जब जल ही जल हो जाएगा तो सारा पानी खारा हो जाएगा, पीने योग्य होगा या न पीने योग्य होगा? कोई रहेगा ही नहीं, पिएगा कौन? वेद में भी अर्थ है जलमग्न हो जाना, माना ज्ञान जल में सब डूब जाएंगे। जैसे नदी में बाढ़ आती है ना, जब नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी में मिट्टी होती है या नहीं होती है? तो सब बोड़ होने लगते हैं। ऐसे ही जब ज्ञान जल की बाढ़ आएगी तो मिट्टी भरा हुआ, देह अभिमान की मिट्टी भरा हुआ पानी चारों तरफ फैलेगा, विष्णु पार्टी वाला, तो सबको बोड़ कर। जैसे जीवात्मा प्लांट साइंस जल का दो भागों में होती है, बॉटनिकल भी होती है, जियोलॉजिकल भी होती है। क्या? आत्मा जीवात्मा जैसे कहा जाता है, जीव। हाँ जी, हाँ जी। वनस्पति में भी होता है और जंतु में भी होता है। हाँ जी, हाँ होती है। लेकिन जब जंतुओं में से निकलता है, जैसे कहा गया है कि ये परम धाम, शांति धाम और सुख धाम में पहुंच जाती हैं, लेकिन ये बॉटनिकल सोल कहाँ जाती है? वो भी जाती है परम धाम। कोई में बुद्धि की तीव्रता कम होती है, कोई में बुद्धि ज्यादा होती है। जो बुद्धि की तीव्रता जिनमें ज्यादा होती है वो परम धाम में ऊंची ऊंची स्टेज में रहते हैं, जिनमें बुद्धि की तीव्रता कम होती है वो के नजदीक रहते हैं। बाबा, जो सिख धर्म है वो इस्लाम, बुद्ध, सन्यासी धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बाद क्यों आया, जबकि वो तो अच्छा माना जाता है? हाँ, इसलिए आया
तो उनको टक्कर किससे लेनी है? हैं? जो सिख धर्म वाले हैं उनको किससे टक्कर लेनी है? इस्लामी और क्रिश्चियन से टक्कर लेनी है। तो उनके नजदीक ही उनको आना चाहिए या पहले आना चाहिए? हैं? उनके नजदीक ही आना चाहिए। वो जब तमो प्रधान बने तब उनकी सतो प्रधान स्टेज हो, तभी तो टक्कर ले सकेंगे। बाबा उसमें बेसिक में बताते हैं कि दादी गुलजार जब माता दादी के शरीर छोड़ने के बाद वतन में गई, तो उन्होंने वहाँ देखा कि दादी को वहाँ पे 4 पार्टियाँ थी, देवता, एडवांस और बेसिक वाली और मंडली, और चारों में किसी ने माला पहनाई, किसी ने ताज पहनाया। बाबा ऐसा क्या उसमें दिखाया कि देवता एडवांस पार्टी में क्या इस्लाम धर्म की आत्माएं नहीं है? दुनिया वालों में क्या इस्लाम धर्म की आत्माएं नहीं है? और जो देवता बनते हैं उनमें तीसरे जन्म लेने वाले जो वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं है, तो उनको माला नहीं पहनाएंगे? तुम सपने में कैसे माला पहना देती है? हाँ, जैसे कि बोला गया है कि ज्ञान में आने के बाद जो है कोई भक्ति कर लेता है, उसका पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। तो जब ज्ञान में आ जाते हैं सारे लोग, तो वहाँ भी तो सर्व धर्म के कई धर्म के लोग एकत्रित होंगे, लेकिन कल के दिन वो भी तो छूटेंगे, अपने धर्म खंडों में चले जाएंगे, अपने अपने धर्म पिताओं के साथ भाग जाएंगे। नहीं, अभी थोड़ी जाएंगे। जो यहाँ उनके लिए बोला है, जो यहाँ अब से लेकर के अंत तक बाप के बच्चे बन करके रहेंगे, अभी टूट करके जो विष्णु पार्टी में जा रहे हैं, इस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं, वो कन्वर्टेड होने वाले हैं या बाप के बच्चे हैं? नहीं, अगर नहीं जा रहे हैं तो पूरे 4.5 लाख के अंदर आने वाली आत्माएं हुई, लेकिन स्वभाव संस्कार से टकरा रहे हैं और अलग हो रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम वही स्वभाव संस्कार से टकरा रहे हैं कि दूसरे टकरा रहे हैं? और टकरा रहे हैं तो किसके साथ टकरा रहे हैं? विधर्मियों के साथ टकरा रहे हैं कि स्वधर्मियों के साथ टकरा रहे हैं? बाबा कहते हैं कि अरे जब हमें अपना ही धर्म का पता नहीं चला है कि हम कौन से धर्म खंड के हैं, तो दूसरों को हम कैसे कहेंगे कि ये इस धर्म का पक्का है? एक घर में टकराव ही देख रहे हैं हम, ये नहीं देख रहे कौन किस धर्म का है। बाबा एक घर में तो सभी आत्मा निकली है एडवांस की है? एक घर में थे मान लो 4-5 आत्मा है, वो सभी निकली आई। अरे और जैसे बाहर की स्वभाव संस्कार आपस में टकरा रहे हैं। जैसे बाहर की दुनिया में एक ही परिवार में बहुजन समाज पार्टीवादी का भी व्यक्ति दिखाई देता है, कांग्रेसी भी व्यक्ति दिखाई देता है, तो एक व्यक्ति ऐसा है जो जनता पार्टी का दिखाई देता है, एक ऐसा है जो कोई पार्टी को पसंद नहीं करता, मुस्लिम लीग को पसंद करता है। तो एक ही परिवार में अनेक प्रकार के हैं कि नहीं? बाहर की दुनिया में ऐसे ही बेसिक की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी कहने में आता है सब ब्राह्मण है, लेकिन वास्तव में वो जड़ों पर बैठे हुए, एक जड़ पर बैठे हुए हैं या सब अलग अलग जड़ों पर बैठने वाले हैं? अलग अलग जड़ों पर बैठे हुए। ऐसे ही यहाँ एडवांस की दुनिया में जो जड़ों के बीज हैं वो एक जड़ के बीज नहीं है। कोई किस धर्म का बीज है, कोई किस धर्म का बीज है, कोई किस धर्म का बीज है, तो आपस में संस्कार तो जरूर टकराएंगे। बाबा जैसे मुरली में बोला गया है, वो नहीं बोलने देगी। हाँ बोलो। मुरली में बोला गया है 9 साल की कन्या है, वो तो पवित्र रहती है, वो घूम नहीं सकती, जैसे सेवा नहीं कर सकते हैं। सेवा क्यों नहीं कर सकती? माँ को ले जाए और सेवा करे। अगर बाप के साथ जाए तो? अच्छा, बाप के साथ सरेंडर हो जाएगी तभी जाएगी, पहले चली जाएगी? बाबा हाँ। इस व्यक्ति को जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाऊँ कि यज्ञ में सरेंडर कर? किसको? कन्या को जो बैठी है, खड़ी हो जा। नहीं खड़ी ना हो जाए। आप पूछते क्यों है ऐसा? बोल रही हो बाबा से पूछना। बाबा तो अपने ही फेवर की बात करेंगे। हर आदमी अपना धंधा दोरी बढ़ाता है या दूसरे का बढ़ाता है? इसको 2 महीने के लिए छोड़ के आए थे। हाँ। फिर कहने लगी मुझे पढ़ना है, बोली मम्मी बाबा से पूछना, जैसे बाबा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हाँ। तो अभी आएंगे। तो बता तो दिया, बाबा तो अपनी जैसी बात करेगा, दूसरों की बात करेगा। बाबा तो मुरली में ही बात करते हैं, डागली पढ़ाई छोड़ो।
गाटली पढ़ाई पढ़ो। बाबा हाँ बाबा, मन में अगर 1 सेकंड के लिए कोई नेगेटिव संकल्प आता है, हाँ? लेकिन बुद्धि उसको तुरंत कंट्रोल कर लेती है, तो क्या विकर्म बनते हैं? नहीं तो जीत पाली। जितने के संस्कार बने 1 सेकंड में ही अगर संकल्प के ऊपर विजयी बन गया तो जीतने के संस्कार हुए या हारने के संस्कार हुए? अगर ठहर गया नहीं, और लंबे समय तक ठहरा रहा तो हारने के संस्कार बने। बाबा राजा पाठ की आत्मा निकालने के संदर्भ में लिख आया है, एक की याद करोगे तो जहाँ जरूरत होगी पता ही रंग में पानी पहुँच जाएगा। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम जैसे नई फील्ड में सर्विस कर सकते हैं, हमें नहीं मालूम कौन राजा पाठ की आत्मा है, तो हम एक बाप को ही घर बैठे यदि याद करते हैं तो कार्य स्वतः ही हो रहा है। हाँ करो। तो ये निष्कर्ष यानी गलत तो नहीं है? नहीं नहीं करो, करके दिखाओ ना। हाँ। बाबा, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं इब्राहिम, वो हरे कपड़े पहने हुए और झाड़ के राइट तरफ तो बैठे हुए दिखाए हैं। इस्लाम धर्म जो है वो सबसे विषैला धर्म है क्या? और जो विषयी रंग है, विषयी विकारी रंग है, वो या तो काले दिखाए जाते हैं। रंग जो है विषैला दिखाने के लिए 3 ही रंग चुने जाते हैं, या तो नीला, या तो काला, या तो हरा। बाबा लेकिन वो राइट तरफ तो बैठे हुए दिखाए हैं। ये बैठे हैं कि और धर्मों के मुकाबले इस्लामी पहले मरते हैं। जीते जी मरने में भी उनकी जो मुखिया माया मौसी है वो पहले मरती है। तो जब उनकी मुखिया ही पहले मरेगी तो उनके फॉलोअर पहले नहीं मरेंगे। तो जो पहले मरेंगे वो देवी देवता धर्म के सहयोगी हुए या विरोधी हुए? हाँ? तो सहयोगी हो गए। मरने की बात है या सूक्ष्म में मरने की? दोनों तरह की मरने की बात है। सूक्ष्म में भी इस्लामी अभी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। एटम बम इस्लामियों के पास है कि क्रिश्चियंस के पास है? एटम बम की ताकत किसके पास है? क्रिश्चियंस के पास है। तो कौन मरेंगे पहले? अभी मरते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? हाँ? दिखाई पड़ रहे हैं ना। तो ऐसे ही बेहद की भी बात है कि बेहद में माया पहले मरती है। बेभान से पहले अपने को सरेंडर करती है। माया अपने को पहले अर्पण में बनावेगी। तो जब माया बनावेगी तो उसके जो बाल बच्चे हैं वो पहले अर्पण में नहीं बनेंगे, वो भी अर्पण में बनेंगे। बाबा, एडवांस का ज्ञान सुनने कोई नया आता है तो उसको पहले बेसिक का ज्ञान सिखाया जाए कि एडवांस बाप का पढ़ते पहले दे दिए? वास्तव में जो सच्चाई है वो चाहे बेसिक की हो चाहे एडवांस की हो, एक ही होती है। ऐसे नहीं बेसिक की सच्चाई अलग है और एडवांस की सच्चाई अलग है। मिक्स करके भी सुना सकते हैं। पहले बेसिक पढ़ाई में उसको पहले और बाद में पढ़ाने का इतना टाइम ही नहीं रहा। बाबा, ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है कि पहले ब्रह्मा बाबा जो है बुद्धि में बैठेगा, उनकी में सभी अर्पण होंगे, और इधर माया बेटी के लिए पहले बोल दिया कि माया बेटी पहले बुद्धि से समर्पण होगी। ऐसा तो कुछ नहीं, इधर उधर बोला है, मुरली में ही बोला है कि माया सबसे पहले सरेंडर होती है। बाबा कहते हैं कि चंद्रमा और सूरज एक मिलते हैं तो ग्रह पड़ते हैं ये। हाँ, मिलते कहाँ है वो? सूरज कितनी दूर है, चंद्रमा पृथ्वी से कितने नजदीक है, मिलेंगे कैसे? एक दूसरे के ऊपर परछाया पड़ सकता है। हाँ, जब पृथ्वी बीच में आती बोलते हैं कि जब ग्रह पड़ते हैं हाँ। तो ये ग्रह किस प्रकार से पड़ते हैं? हाँ? कैसे पड़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? ये ग्रहण मिलते हैं, मतलब क्यों पड़ते हैं? ग्रहण क्यों पढ़ते हैं? हाँ, ये दोनों मिलते हैं। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, हैं? इधर सूरज है। सूरज की रोशनी पृथ्वी के ऊपर पड़ी, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ी, तो कौन सा ग्रहण पड़ेगा? चंद्रग्रहण हो जाएगा। कृष्ण जैसे हाँ। बच्चा है, कृष्ण बच्चा के सर पे जो है मोर का पर दिखाया जाता है मुकुट, ये क्यों दिखाया जाता है कृष्ण बच्चा के सर पे? उसने पवित्रता को धारण किया होगा जैसे मयूर धारण करता है। आवाज जैसे मुरली में आया एक पॉइंट की तुम्हें आपस में लून पानी नहीं करना है,
माना आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, हाँ, और अगर लड़ते झगड़ते हैं तो देवताएं, तो दिखाया गया कि देवताएं आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे। अगर लड़ते झगड़ते हैं तो निर्धन के हैं, हाँ, इनका धनी धोरी बाप नहीं है, ये बाप के बच्चे नहीं बने हैं, ये अभी आसुरों के बच्चे हैं। इसी बारे में बात हो। हाँ जी, बाबा उसमें नागासाकी में जो बम गिराए गए थे उसके विकिरण का प्रभाव अभी भी हाँ जी। तो जो अगला विश्व युद्ध होगा उसमें इसके विकिरण का प्रभाव कब तक कैसे खत्म होगा? इतनी बरसात होगी विकर्ण का प्रभाव खलास हो जाएगा। हाँ जी, जैनियों का निर्धन से जैन धर्म कहा जाता है जित। जित शब्द माने जीतना, जीतने वाले को कहा जाता है जिन, और जिनको जिन्होंने फॉलो किया वो कहे जाते हैं जैन। जैसे ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई। शिव को फॉलो करने वाले शैव, एक मात्रा बढ़ गई। विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव, एक मात्रा बढ़ गई। ऐसे ही जिनको फॉलो करने वाले जैन कहे जाते हैं। और जैन का मतलब ये होता है जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, उसको फॉलो करने वाले। क्या कहा? जैन धर्म कोई दूसरा धर्म नहीं है, देवी देवता सनातन धर्म का ही दूसरा नाम है जैन, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। तो देवताओं ने जीत लिया या वास्तव में जैनियों ने जीता? इन जैनियों ने तो नाम रख लिया है जैन, वास्तव में देवताओं जो थे वो असली जैन थे। इसलिए अपने झाड़ के चित्र में जैन धर्म नहीं दिखाया गया अलग से। बाबा अलग से जैन धर्म दिखाने की दरकार भी नहीं है। होली क्यों जलाई जाती है? होली इसलिए जलाई जाती है ताकि हम अपने विकारों की होली जला लें और भूल जाएं जो हुआ तो हुआ। होली माने होली, जो हो गया तो हो गया, भूल जाओ। लक्ष्मी जी को इतना पवित्र क्यों दिखाया गया है? हैं? लक्ष्मी जी को इतना पवित्र क्यों दिखाया गया है? लक्ष्मी पवित्रता धारण करती है पुरुषार्थी जीवन, इसलिए पवित्र दिखाया गया कौन सी गाड़ी खड़ी है। कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी खड़ी? गाड़ी का नंबर बताएं। 0 बाबा अभिमन्यु को साथ साथ भारतीयों ने घेर के मारा। हाँ जी, तो इसमें अपने ज्ञान मार्ग में भी इसकी शूटिंग होगी, कोई इस प्रकार से कोई क्यों नहीं होगी? कोई कोरम मारेगा, कोई जरूर मारेंगे। कैसे क्या होगा, हैं? कैसे होगा? हाँ। हाँ। बाबा जैसे कहते हैं कि अरे उसकी भी आवाज आने दो बाबा तक। छुटल्ली की। हाँ, नहीं करते। शास्त्रों में जैसे इंद्रदेव और देवताओं को दिखाया गया है वो इंद्र की बात थोड़े ही है, वो तो यहाँ के ब्राह्मणों की बात है। शास्त्रों में जो भी बातें दिखाई गई हैं वो संगम युग के ब्राह्मणों की कथा कहानी दिखाई गई है, या सत्युग त्रेता में कोई देवता थे उनकी कथा कहानी दिखाई गई। संगम युग में ब्राह्मण ही अभी करते हैं। उन ब्राह्मणों में से कोई इंद्रदेव भी बनने वाला होगा? नहीं बनने वाला होगा। हाँ? बाबा हाँ, कहते हैं कि मतलब कि जिस कुल का होगा अगर स्कूल का तो निकलेगा ज्ञान में। हाँ? जैसे कहते हैं कि स्कूल का होगा तो निकलेगा ज्ञान में। निकलेगा नहीं, स्कूल का नहीं, हमारे कुल का हाँ, होगा हमारे कुल का। तो तुरंत हमारी बात को मानेगा। बात को माने अगर बाबा और ये भी बताते हैं कि मतलब और जो भक्ति करे एक जगह तो उसका तो पूरा परिवार निकलेगा। भक्ति करे आए ऐसा तो नहीं है। जो एक भक्ति करे तो उसका पूरा परिवार निकलेगा। ऐसा भी नहीं है। भक्ति करे आए फिर आदि से लेकर के अंत तक चलता भी रहे, चलता रहे। खुद ही बीच में मर जाएगा तो उसका परिवार कहाँ से नहीं चलेगा? बाबा चलता रहे मतलब। चलता रहे। हाँ, फिर
फिर मतलब पूरा परिवार निकले। पूरा परिवार निकलेगा। हाँ, चलो।